दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। उनका अंतिम संस्कार हुआ और तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे। खुद प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर थे, अमित शाह वहाँ पर थे जब डॉक्टर साहब को मुखाग्नि दी जा रही थी। लेकिन एक वीडियो और एक फ़ोटो जो सबकी नज़र में आई वो थी ये राहुल गांधी के भावुक हो जाने वाली वीडियो। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह और राहुल गांधी का रिश्ता बहुत गहरा है और अपने इस रिश्ते को लेकर राहुल गांधी हमेशा खुलकर बोलते रहे। लेकिन इस रिश्ते की गहराई असल में तब देखने को मिली जब डॉक्टर साहब को न केवल अंतिम विदाई दी गई बल्कि उन्हें मुखाग्नि दी जा रही थी। दोस्तों, जिस वक्त खबर आई कि डॉक्टर साहब हमारे बीच में नहीं रहे, राहुल गांधी की तरफ से उन्होंने कुछ पुरानी तस्वीरें डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ शेयर की और लिखा, मनमोहन सिंह जी ने असीम बुद्धिमत्ता और निष्ठा के साथ भारत का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने देश को प्रेरित किया। श्रीमती कौर और परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। मैंने एक गुरु और मार्गदर्शक खो दिया है। हम में से लाखों लोग जो उनके प्रशंसक थे उन्हें अत्यंत गर्व के साथ याद करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी लगातार डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर पोस्ट करते रहे। आज जब कांग्रेस दफ्तर डॉक्टर साहब का पार्थिव शरीर पहुंचा, वहां भी राहुल गांधी ने डॉक्टर साहब को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद ये भी फोटो दोस्तों सोशल मीडिया में काफ़ी लोगों ने शेयर की जब कॉन्वॉय जा रहा था डॉक्टर साहब का, आखिरी विदाई उनको दी जा रही थी। तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे, तमाम पक्ष विपक्ष के लोग यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन राहुल गांधी उस कॉन्वॉय का हिस्सा थे। उस कॉन्वॉय में डॉक्टर साहब के परिवार के लोग भी मौजूद थे, लेकिन उनके ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी मौजूद थे और राहुल गांधी आप कह सकते हैं कि पूरा वक्त परिवार के साथ रहे। इससे पहले दोस्तों जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को घर में श्रद्धांजलि दी गई तो भी राहुल गांधी वहाँ पर मौजूद थे, उनकी पत्नी के साथ लगातार खड़े हुए थे, क्योंकि मुश्किल वक्त होता है एक पत्नी के लिए, इतना लंबा साथ पति पत्नी का और उसके बाद जीवन साथी चले जाए तो राहुल गांधी लगातार डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी के साथ खड़े रहे। ये और फोटो भी जो खुद राहुल गांधी ने उनकी पत्नी के साथ शेयर किए हैं और इसमें राहुल गांधी एक बेटे की भूमिका में दिख रहे हैं कि जब घर का कोई बड़ा चले जाए, घर का जो बुजुर्ग चले जाए तो जो घर का बेटा होता है वो किस तरह की भूमिका अपनाता है। और इसी वजह से आप देखिए राहुल गांधी की पूरी मौजूदगी रही डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम विदाई से लेकर उनको श्रद्धांजलि देने से लेकर। इनफैक्ट राहुल गांधी की ये वीडियो भी सबके सामने है जब डॉक्टर साहब को कंधा दिया जा रहा था और उस वक्त भी राहुल गांधी वहाँ पर परिवार के लोगों के साथ मौजूद थे। आप कह सकते हैं राहुल गांधी ने इस पूरे 2 दिन में डॉक्टर साहब के बेटे की भूमिका निभाई, उनके परिवार का जैसे कोई अपना ही उन्होंने खोया हो, वो दिखा राहुल गांधी के जेस्चर्स में। हालांकि राहुल गांधी की इन तस्वीरों को लेकर बहुत से लोग सोशल मीडिया में अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं, ये कहते हुए कि राहुल गांधी ही थे जिन्होंने डॉक्टर साहब का अपमान किया था। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो राहुल गांधी ने उनकी कैबिनेट द्वारा पास किए गए अध्यादेश को फाड़ के फेंक दिया था और उसको लेकर आज तक राहुल गांधी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। उसकी दलील कांग्रेस पार्टी देती है कि वो अध्यादेश नहीं था, वो तो सांकेतिक तौर पर एक पेपर फाड़ा था बस राहुल गांधी ने। लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी का वो बचपना था कि अपनी उनकी खुद की सरकार थी, उनकी पार्टी की सरकार थी, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और उनकी कैबिनेट ने एक अध्यादेश पास किया और राहुल गांधी ने बाहर आकर उसे फाड़ दिया। ये एक इमेच्योरिटी थी जो कि राहुल गांधी को उस वक्त नहीं दिखानी थी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये वक्त इन चीज़ों का आंकलन का नहीं है, ये वक्त उस लॉस का है जो कि राहुल गांधी महसूस कर रहे हैं और इसके बारे में राहुल गांधी लगातार लिख रहे हैं सोशल मीडिया में। प्रियंका गांधी लिख रही हैं, मैं देख रही थी राहुल और प्रियंका दोनों के सोशल मीडिया हैंडल्स में पूरी जो अंतिम यात्रा थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, वो पूरी तरह लाइव चली सारे सोशल मीडिया हैंडल्स में। और यही खूबसूरती होती है दोस्तों किसी व्यक्तित्व की कि उनके रहते तो उनकी हर कोई तारीफ करता ही है, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद, उनका दुनिया से अलविदा कहने के बाद जब दुश्मन भी शान में कसीदे पढ़ने लगे, जब विरोधी भी भावुक हो जाएं और विरोधी भी सामने आकर बढ़ चढ़ कर आपकी तारीफ करें, ये बताता है कि किसी व्यक्तित्व में कितनी गहराई हो सकती है। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना पूरा जीवन सार्वजनिक जीवन में बिताया, अलग अलग पदों में रहे, अलग अलग सरकारी पदों में रहे, लेकिन कहीं किसी तरह से उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया, ना तो जनता को, ना देश को, ना समाज को। और आज भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार में कितने लोग हैं कोई नहीं जानता। शायद डॉक्टर साहब की पत्नी को अब लोगों ने देखा क्योंकि पूरे 2 दिन से मीडिया में, सोशल मीडिया में वीडियोस वगैरह वायरल हुई डॉक्टर साहब की। अब लोगों को पता चला है कि डॉक्टर साहब की 3 बेटियां थीं और
तीनों की कोई पृष्ठभूमि नहीं है राजनीति की, तीनों बेटियां अलग अलग फील्ड्स में काम कर रही हैं, बहुत शानदार काम कर रही हैं, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक दायरा हमेशा बना कर रखा कि उनकी बेटियां या उनकी पत्नी, कभी इसको लेकर उनकी कोई उनके साथ खेलते हुए या उनके बच्चों के साथ खेलते हुए या उनके साथ बैठकर बात करते हुए आपने कभी सार्वजनिक जीवन में डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपने परिवार वालों के साथ वक्त बिताते हुए कैमरों के बीच में नहीं देखा होगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने पोता पोती से प्यार नहीं करते होंगे या अपनी बेटियों से प्यार नहीं करते होंगे, लेकिन उसका कभी सार्वजनिक तौर पर उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया। लोग फायदा उठाते हैं आज के दौर में, तो आपको पता ही है बिना कैमरे के तो कोई परिवार वालों उसके साथ मिलता भी नहीं है, मैं नेताओं की बात कर रही हूँ। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंत तक इस दायरे को बना कर रखा और यही वजह है कि आज हर कोई उनको याद कर रहा है। और राहुल गांधी आखिर में जब डॉक्टर साहब को अंत्येष्टि दी गई और पंचतत्व में डॉक्टर साहब विलीन हुए तो राहुल गांधी भावुक हो गए। दोस्तों, नेहरू गांधी परिवार से बहुत गहरा रिश्ता रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। बहुत सारे लोग 2014 से पहले जब डॉक्टर साहब प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थी, तमाम तरह की खबरें उड़ाते थे कि दोनों के बीच संबंध उतने अच्छे नहीं हैं, सोनिया गांधी की दखलंदाजी सरकार में ज्यादा है। आज मैं उन्हीं को सुन रही हूँ, उन्हीं बड़े बड़े पत्रकारों को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की आलोचना किया करते थे, आज वही कह रहे हैं कि नहीं, सोनिया गांधी पार्टी का काम संभालती थी, डॉक्टर साहब सरकार का काम संभालते थे। हाँ, ये बात सही है कि यूपीए 2 के अंत के दौर में कुछ गड़बड़ियां हुई सरकार से, कुछ गलतियां उस सरकार ने की जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी आज भी भुगत रही है। लेकिन आप देखिए, तमाम तरह की बातें सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के रिश्तों को लेकर बोली जाती हैं, लेकिन आज सोनिया गांधी का पूरा परिवार डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के साथ खड़ा है। न केवल खड़ा है बल्कि उनको पूरा सम्मान देने के लिए लड़ाई कर रहा है, लड़ रहा है। उसको सुनने में तो ये भी आया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही नहीं, खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी व्यक्तिगत तौर पर देश के बड़े बड़े नेताओं से बात की इस बीच कि निगमबोध घाट में डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार ना किया जाए, वहीं किया जाए जहां अटल बिहारी वाजपेयी का हुआ था, और डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए एक स्मृति स्थल तय किया जाए, जिसको लेकर पहले सरकार कुछ नहीं बोली लेकिन बाद में सरकार को भी उस पर हामी भरनी पड़ी। तो कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दबाव दिया तब जाकर सरकार ऐसे किसी स्मृति स्थल की बात को मानी। तो ये बताता है दोस्तों कि गांधी फैमिली के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे, और शायद यही इस वीडियो में भी दिख रहा है। नहीं तो आज के दौर में नेताओं की आंखों में अगर आंसू भी आते हैं तो चुनाव के दौरान ही आते हैं और वोट मांगते हुए ही आते हैं, लेकिन किसी को याद करते हुए, किसी को अलविदा कहते हुए आज के दौर में किसी की आंखें भर आएं, ऐसा तो कम ही देखने को मिलता है। और कुछ इस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश ने आखिरी विदाई दी। हमारे चैनल की तरफ से भी हम डॉक्टर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।